दुनिया का कामयाब जो सबसे अधिक व्यक्ति होता है वो भी अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करता है। चाहे आप आइंस्टीन की भी बात कर लो, बड़े बड़े लोगों की 13 साल के बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्डन डाल दिया, पढ़ाई भी साथ में और कोचिंग भी? बच्चों को मोटिवेट किया, स्टाफ ने मेहनत की, पेरेंट्स का सहयोग लिया, उसका रैंक ऑल इंडिया में 16,000 था, लेकिन अब की बार पिछले 700 पे आ गया। रिया, क्या बनना चाहते हो, क्या MBBS डॉक्टर। जाते हैं, कोटा जाते हैं, सिक्कर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, उनसे 1.5 लाख रुपए के पैकेज बच्चों से लिए जाते हैं इसी तैयारी के, और ये बच्चे हमें केवल 300 से 400 रुपए पर मंथ पे करते हैं सर, क्योंकि वो मेरे भाई का एम है। IAS भाई बनेगा, IPS आप बनोगे। कर लेते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी बराड़ साहब नमस्कार, आपका स्वागत है जी। किस तरह से पिछले साल 16,000 रैंक, तो सिर्फ 1700, किस तरह से बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की अगर बात करें 4,000 से 10,000 रुपये तक की फीस लगती है एक छोटे से शहर के अंदर। अगर कोटा में भेजें, दिल्ली में भेजें, चंडीगढ़ में भेजें तो अभिभावक की कमर टूट जाती है। पढ़ाई के साथ साथ किस तरह की आपने, कैसे इनकी करियर काउंसलिंग स्टार्ट की? हमने पिछले साल एक कोचिंग का कंसेप्ट स्कूल में शुरू किया था कुछ बच्चों से, और पिछले साल भी हमारे आगे बड़ा चैलेंज था कि हमने काम हाथ में ले लिए, लेकिन सपना साकार कैसा होगा। उस प्रेशर में हमने बेहद काम किया, बच्चों को मोटिवेट किया, स्टाफ ने मेहनत की, पेरेंट्स का सहयोग लिया, तो 26 बच्चों ने पिछले साल क्वालिफाई किया था, और हमारा जो टॉपर बच्चा था उसका रैंक ऑल इंडिया में 16,000 था। लेकिन अब की बार, पिछली बार जो 26 बच्चे, वो बड़े उत्साह की बात थी। अब की बार हमारे आगे और चैलेंज आ गया कि हमें उससे कम नहीं रहना, क्योंकि पिछले साल टारगेट अच्छा अचीव हो गया, तो अब की बार थोड़ा सा हमें समय भी ज़्यादा मिला। पिछले बार हमने जुलाई अगस्त से शुरू किया था, अब की बार हमने इसको अप्रैल से शुरू किया। तो इसमें फिर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमें पिछले साल से आगे बढ़ना है। तो उस चुनौती के कारण हमने बच्चों को पूरा प्रेरित करके रखा। उस प्रेरणा से रात के 11-11 बजे तक बच्चे पढ़े हैं, और मैंने देखा पेरेंट्स भी बच्चों के साथ जाग गए हैं। तो हमारे जो स्टाफ था वो भी अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना चाहता था। तो इन सब के मिश्रित प्रयास से अब की बार जो हमारा रैंक पिछली बार 16,000 था वो घट के 1700 पे आ गया टॉपर बच्चे का, और हमारी जो टोटल संख्या थी, जो पीछे सिलेक्शन 26 थे, उससे हम 58 पे पहुंच गए हैं। यानी अचीवमेंट डबल से ज्यादा हो गई है। जी जी। तो ऐसे छोटे छोटे 11 साल 13 साल के बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्डन डाल दिया, पढ़ाई भी साथ में और कोचिंग भी साथ में? मैंने एक स्टडी की थी कि दुनिया का कामयाब जो सबसे अधिक व्यक्ति होता है वो भी अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करता है। चाहे आप आइंस्टीन की भी बात कर लो, बड़े बड़े लोगों की बात कर लो, जो आदमी 10% के लेवल पे भी अपना लाइफ का यूज कर ले, अपने ब्रेन का, उसकी अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है। तो वो तब भी 90% ऊर्जा अपनी बचा के रखता है। तो हमें लगा कि कोई प्रेशर की बात ना स्टाफ पे, ना बच्चों पे, ना अभिभावकों को के ऊपर है, केवल 10% उसका टाइम का यूज करना है, 10% ब्रेन का यूज करना है, उतना यूज करके सपना साकार हो गया। यानी जो बच्चे की 10% की एक्टिविटी थी, खेलने की, कूदने की और पढ़ाई करने की, उसमें आपने 2 से 5% और बढ़ा, बस उसको इतनी वृद्धि से इतने रिजल्ट आ गए, और इससे हम प्रेरित हैं। आगे हम नेशनल लेवल में पोजीशन के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि अब हमें इसका तरीका मालूम हो गया है। बच्चे कैसे प्रेरित हो सकते हैं और प्रेरणा के साथ खुश भी रह सकते हैं बिना तनाव के काम करना। तो हमारे बच्चों का कोई तनाव नहीं था, ना हमारे स्टाफ पे तनाव था, ना हमारे अभिभावकों पे तनाव था, सब खुशी खुशी ये काम कर गए। तो हम इतने प्रेरित हैं, आगे हम पूरा नेशनल लेवल पे टॉप 100 की फाइट करेंगे। जी जी। बराड़ साहब, एक क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई के साथ साथ चल रही है, पढ़ाई की तो फीस आप ले ही रहे हैं, क्या कोचिंग की भी कोई एक्स्ट्रा डाला हुआ है? कमाल की बात यह है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, सिक्कर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, उनसे 1.5 लाख रुपए के पैकेज बच्चों से लिए जाते हैं इसी तैयारी के, और ये बच्चे हमें केवल 300 से 400 रुपए पर मंथ पे करते हैं, वो भी सिर्फ 11 महीने के लिए। अधिकतम 4400 रुपए देते हैं सारे साल में, और कुछ बच्चे 3600 देते हैं जो जूनियर क्लासेस के हैं। 3600 से 4400 रुपए लेके हम इतना बड़ा कमाल कर रहे हैं, तो हम बच्चों के लाखों रुपए बचा रहे हैं। और उन जो सो कॉल्ड जो तथाकथित जो एकेडमी है, उनसे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो बड़ी बात है भाई, आपने सुना भी होगा, बराड़ साहब ने भी बताया कि कोटा, सिक्कर, चंडीगढ़, दिल्ली में अगर कोचिंग है 2 लाख रुपए घर से बाहर जाना, और इस स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो स्कूल टाइम में आना, स्कूल टाइम से ही वापस घर जाना, और साथ ही साथ आम के आम और गुठलियों के दाम। जी बराड़ साहब, ऐसे ही? हाँ, स्कूल टाइम में जो बच्चों का 8 से 2 का टाइम होता है, हमने 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लिया स्कूल टाइम में। उसके बाद आराम से बच्चा घर जाता है, घर से खाना खा के आता है, कपड़े पहन के आता है, 2 बजे छुट्टी पर घर ही जाता है, वहाँ काम करता है, हमारा स्टाफ उससे ऑनलाइन कनेक्ट रहता है। यानी घर जाके फोन भी चला लेगा और गिल्ली
डंडा भी खेलने सारे का। मस्ती करो, पेरेंट्स से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, घर का खाना खाओ और मात्र 3-4 हजार रुपए की फीस स्कूल को एक्स्ट्रा पे करो और ये कमाल करके दिखाओ। जी जी जी, ये तो सैनिक स्कूल की बात होगी जो बच्चों ने तैयारियां की थी। और किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं आप? हमारा देखो जो बड़ा लक्ष्य है, सैनिक स्कूल तो एक बीच का एक माइलस्टोन है। हमारा जो बड़ा लक्ष्य है +2 के बाद का है, जिसमें बच्चों को एनडीए क्वालिफाई करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बच्चों को, उसके बाद बच्चों को नीट का एग्जाम क्लियर करना है, जेई का जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है वो क्लियर करना है, या जुडिशरी के अंदर जो अच्छे लॉ कॉलेज है वहां भेजना है। अब तो इस माध्यम से बच्चों का सिर्फ हम इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं और ये जो टेस्ट दिला रहे हैं हमें बच्चे का पता लग जाए कि बच्चे का लेवल क्या, बच्चा कितना अचीव कर पाया, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, पेरेंट्स को विश्वास हो जाए और स्टाफ को भरोसा हो जाए कि हमारा जो मेहनत होती है वो साकार होती है। हमारा टारगेट तो इससे आगे है। हम तो अपने बच्चों को जो +2 के बाद एडमिशन होते हैं सारा फोकस और टारगेट उनके ऊपर है। बराड़ साहब, बात आती है अनुशासन भी पालन होता है, ड्रेस कोड भी बढ़िया है, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, कोचिंग भी दे रहे हैं, बोलना भी सिखा रहे हैं, और क्या बच गया जो बराड़ साहब के मन में है कि मैं बच्चों को ये और चीज़ कराऊं? मैं तो अपने एक बच्चे को फरिश्ता बनाऊंगा कि दुनिया का सबसे खुश इंसान हो, सबसे ज्यादा संतुष्ट इंसान हो। वो पंख मुझे बच्चों को लगाने हैं, क्योंकि यहाँ तरक्की के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। मुझे संतुष्टि बढ़नी इन बच्चों के अंदर, वो पेशेंस बढ़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं बराड़ साहब ने बचपन में जो सपना देखा हो मैं नहीं कर पाए, ये बच्चे कर दे? बराड़ साहब ने भी एक साधारण पृष्ठभूमि में पैदा होकर किसान घर में बहुत कम साधनों के साथ यहाँ तक की यात्रा तय की है। तो मुझे भी पता लग गया कि मतलब जब मेहनत होती है तो आदमी आगे बढ़ता है। जो प्रेरणा से जो मैं आगे थोड़ा बहुत बढ़ पाया तो उससे मतलब मुझे ये पता लगा कि मेहनत आदमी को लास्ट में सफलता तक लेके जाती है। उस प्रेरणा से हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों की मेहनत भी उनको आगे बढ़ाएगी और हमारे जो गुरुजन हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मेहनत भी उनको एक अच्छा टीचर जिसका मान सम्मान होगा वो अध्यापक उनको बनाएगी। तो सबके हम विन विन सिचुएशन है, हमारा बच्चा भी, अभिभावक भी और हमारा टीचर भी। बराड़ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे अभिभावक डरते हैं भाई हमने डबल नहीं करवाएंगे, ये नहीं कराएंगे वो, अब इस चीज़ से जो 26 से 58 पे संख्या पहुंची है, क्या अभिभावक अपने आप से बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ब्रेन टेस्ट करें? पिछली बार जब हमने शुरू किया तो लोगों को बहुत हेजिटेशन थी, शंका भी थी कि एक स्कूल ये काम कर सकता है। तो हमें उतने बच्चे भी मिल नहीं पाए जितने बच्चे हम चाहते थे। लोग 300-400 रुपये हम ले रहे थे, तो लोगों को लगता था नहीं स्कूल में ये काम हो नहीं सकता। तो उस जब हमने अपने आप को साबित किया तो अब देख रहे संख्या बढ़ गई है, डबल हो गई है। अब तो सारे पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ले लो, हमारे बच्चे को तैयार करो। अब तो एक होड़ लग गई है और हम भी प्रेरित हैं। जितने पेरेंट्स चाहेंगे उन सबको अवसर देंगे और उनको कामयाबी में बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। तो अभी पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन नरेश बराड़ हमारे से जुड़े हुए थे और बड़ी बात जो है उन्होंने कही है कि सिर्फ मात्र 400 रुपये में, यानी एक महीने में 30 दिन और मात्र 10 रुपये की एवरेज पे अगर हम बात करें महीने का, तो कोचिंग सेंटर पे अगर हम वैसे भी अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं वो भी हमारे से 500 से 1000 रुपये महीने के ले लेता है। और पढ़ाई के साथ तकरीबन इस बच्चों को जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप लाइन में देख सकते हैं कि लड़कियां भी हैं और अभिभावक को किस तरह से हौसला मिलता है कि हमारे बच्चों का एक करियर काउंसलिंग जो होती है वो सैनिक स्कूल में जाएं या नवोदया में जाएं, जी की तैयारी करें, एनडीए की तरह। ये देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, यस सर। व्हाट इज योर नेम? यमन। यमन, आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर जाके पढ़ाई करते थे? यस सर। पक्की बात है? यस। टीचर ने ज्यादा धमकाया तो नहीं? नो। पक्का? क्या नाम है आपका? एलिस। एलिस, आज जैसे आपके गले में माला डली हुई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा क्वालिफाई हो गया सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में यस। एम था? यस सर, मेरा एम आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। कर दोगे हौसला बुलंद? तो ये छोटी छोटी बेटियां भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा? जियाना। क्या नाम है? जोर से बोल, रूटीन का ही। जियाना। जियाना, तो क्या कहेंगे जैसे माला डल दी है, स्कूल में सम्मानित हो गया है, अपने फ्रेंडों को क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे को भी तैयारी करनी चाहिए? यस सर, कहेंगे कि तुम क्या लक्ष्य बना के चल रहे हो आप? कि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए। सैनिक स्कूल में क्या बनोगे बड़ा होके? डॉक्टर। डॉक्टर, गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। रिया, क्या बनना चाहते हो? क्या MBBS डॉक्टर। MBBS, गुड। आप क्या बनोगे? पायलट। आप क्या बनोगे? I want to become an IPS officer in my future. IPS ऑफिसर? Yes sir. यानी ड्रेस कोड में जाना चाहते हो? Yes sir. IAS क्यों नहीं? सर क्योंकि वो मेरे भाई का
एम है। आईएएस भाई बनेगा, आईपीएस आप बनोगे? Yes, वाह, sir. गुड। तो आप लाइव तस्वीरों में जुड़े रहिएगा। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है बच्चे? नैन्सी। नैन्सी, क्या बनना चाहते हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो जैसे आज सैनिक स्कूल में हुआ, कितने घंटे आप स्टडी करते थे? सर हम रात को भी पढ़ते थे, कम से कम 12-1 बजे तक तो रात को भी हम पढ़ते थे और दिन में भी पढ़ते थे। तो अभी हम लाइव तस्वीरें जो है सफीदों के पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां एक कहावत जो है इस स्कूल ने करके दिखाई है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। वो इसलिए कि पढ़ाई के साथ इन जितने बच्चे देखिए 58 बच्चों को जो है सैनिक स्कूल में क्वालिफाई किया है। उनको एग्जाम 84 यानी पिछले साल 26 बच्चों ने दिया था, सिलेक्ट हुए थे और अब की बार 58 यानी बच्चे जो है यहाँ पर हुए हैं। और लाइव तस्वीर में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जैसे आपने भी सपना संजोया था कि हमारे बच्चे स्कूल के ऐसे एक टॉपर लाइन में जाएं, और अभिभावक के पास इतना जुगाड़ है नहीं कि वो इतने लाखों रुपए खर्च करके इनको कोचिंग दिला सके, तो क्या कहेंगे? स्कूल इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बिल्कुल मिनिमम फीस पे। जी जी जी। हाँ जी। जब आप स्कूल की छात्रा थी तो ऐसा लगता था कि हम भी ये चीज कर लें। आज इन छोटी छोटी बच्चियों में क्या आप खुद को उषा बराड़ देखते हैं? हाँ जी, देखते हैं। जैसे हमने अपने टाइम पे जो नहीं किया वो आज बच्चे कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ जी, धन्यवाद।